अच्छा, हमारी बहस है प्रोनाउन। प्रोनाउन का ये रूल देखें आप, इसमें ये कुछ वर्ड है, यहां मैंने लिखे हैं एस, देन, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, एस, देन, इज, एम, आर, वाज, वर, ये कुछ वर्ड है, इनको हम वर्ब ट्यूब कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ब जो हैं, जहां भी यूज होंगे इनके साथ हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। वी ऑलवेज यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन विद दीज वर्ड्स। हम हमेशा इनके साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से हैं, चार्ट आपके सामने, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो ये वर्ब जहां भी आएंगे इनके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होंगे। ऑब्जेक्ट अगर होए तो गलत होगा। एग्जाम्पल देखिए, शी इज as tall as him। यहां पे कौन सा केस यूज किया हुआ है? जी बिल्कुल, यहाँ पे she is as tall as him, ये कौन सा केस है? him कौन सा केस है? him जो है वो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। him ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और हमने कहा है यहाँ पे यूज हो रहे as, इधर as उन्होंने यूज किया है और इस तरफ उन्होंने हिम लगा दिया, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगा दिया। जबकि हमने रूल में बढ़ाया कि एज जो है उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिक्रा गलत है, इसको हम इस तरह करेक्ट करेंगे, शी इज एज टॉल एज ही, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये क्लियर हुआ? जब भी ये वर्ड है एज, देन, इज, एम, आर, वाज, वर, इन लफ्जों को, इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब ट्यूब। ये वर्ब ट्यूब जहां भी आएंगे फिक्रे में, जब भी ये इस्तेमाल होंगे, इसके साथ हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। जी, इनके साथ हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे, इनके साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन गलत होगा। और जैसे ये फिक्रा है, शी इज एज टॉल एज हिम, ठीक है ना, शी इज एज टॉल एज हिम। तो यहाँ पर जो हिम है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। हमने यहाँ पर क्या, एज की वजह से हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे और हम कहेंगे शी इज एज टॉल एज ही। क्लियर है ये? अच्छा, ये फिक्रा भी ठीक है, शी इज एज टॉल एज ही इज, ये भी ठीक है और ये ठीक है, शी इज एज टॉल एज ही। आप इसके साथ बेशक हेल्पिंग वर्ब ना लगाओ, शी इज एज टॉल एज ही, ये भी ठीक है, लेकिन एज टॉल एज हिम गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट केस लगा हुआ है और ये हमारे रूल की वायलेशन है, क्योंकि हमने कहा है कि एज अगर आ जाएगा तो हम उसके साथ सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन मी। अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? देन, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा केस यूज कर दिया उन्होंने? यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट केस यूज कर दिया, जबकि हमने कहा है कि देन अगर आ जाए तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट केस यूज करेंगे। तो हमें लिखना चाहिए था ही इज ओल्डर देन आई, मी का सब्जेक्ट केस क्या है? आई। तो ये हमारा गलत है और हम कहेंगे ही इज ओल्डर देन आई। ये क्लियर हुआ है आपको? एक और एग्जाम्पल भी देख लें, आई न्यू इट वॉज हिम। अब हमने कहा है एज, देन, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ब ट्यूब है और इनके बाद सब्जेक्ट केस आना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही आएगा। आई न्यू इट वॉज ही, क्योंकि हिम जो है वो क्या है?
हिम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, इसकी जगह हम कहेंगे इट वॉज ही। आई नो, आई न्यू इट वॉज ही। मैं इसे रिवाइज करती हूँ आपके लिए। कुछ वर्ड्स हैं जैसे एज, देन, इज, एम, आर, वाज, वर। हम इनको क्या कहते हैं? वर्ब ट्यूब। और जब भी ये वर्ब आते हैं इनके बाद अगर हमने ऑब्जेक्ट केस यूज किया तो वो गलत होगा। इनके बाद हमेशा हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। इन लफ्जों के बाद, इन वर्ब के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इनके साथ गलत होगा। क्लियर है यहां तक? लेट, प्रेपोजिशंस और वर्ब्स ये जहां भी आएंगे इनके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है ना? इनके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये कॉमन मिस्टेक होती है इन वर्ड के साथ। अगर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हो तो ये कॉमन मिस्टेक है। आपने क्या करना है? लेट, प्रेपोजिशंस और वर्ब्स ये जहां पर भी आए इनके साथ आपने क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है। इनके साथ क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, लेट आई नो, ये ठीक है फिक्रा? क्योंकि यहाँ पर लेट दिया हुआ है, हमने कहा है कि लेट अगर आएगा तो उसके साथ हम कौन सा यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ पर आना चाहिए था और ये सब्जेक्ट इन्होंने दे दिया, तो यहाँ पर हम क्या देंगे? लेट मी नो, लेट मी नो। तो ये फिक्रा सही है और ये गलत है। ठीक है? लेट मी नो, लेट के बाद हम क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, इसी तरह फिक्र है ही टॉक्ड टू मी। नेक्स्ट फिक्र है ही टॉक्ड टू मी। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन है टू। हमने कहा है कि अगर प्रेपोजिशन होगी तो उसके बाद हम कौन सा केस यूज करेंगे प्रोनाउन का? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ये ही टॉक्ड टू मी, ये ठीक है? ठीक है। अगर मैं इसको यूं लिखूं, ही टॉक्ड टू आई, ठीक होगा? ही टॉक्ड टू आई, ये गलत होगा। ठीक है ना? ये गलत होगा। लेकिन ही टॉक्ड टू मी ये भी ठीक है, और ही टॉक टू हिम ये भी ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन आ गई है और प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट केस यूज करना है। अच्छा, इसी तरह एक है फिक्रा, आई स्लेप्ड शी, आई स्लेप्ड शी। अब यहाँ पे जो स्लेप्ड है एज ए वर्ब यूज हुआ है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है? अब यहाँ पे ये जो प्रोनाउन हमने यूज किया है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज कर दिया। हालांकि हमने कहा था कि लेट, प्रेपोजिशंस और अगर वर्ब्स आ जाए तो उनके बाद हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करेंगे। तो हमें इसे लिखना चाहिए आई स्लेप्ड हर, क्योंकि शी का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो है हर। सो हम लिखेंगे कि आई स्लेप्ड हर। ये फिक्रा ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इसे देखिए, प्रेपोजिशन इज यूज्ड विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे क्या मुराद है? कि जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम जरूर प्रेपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? हमें ये तो चलो पता चल गया कि प्रेपोजिशन को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा आंसर करता है व्हाट। ठीक है ना? हम अगर क्वेश्चन करें क्या, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका जवाब देता है व्हाट क्वेश्चन को। जैसे मिसाल लिखिए यहाँ पे, आई गेव हिम अ बुक, आई गेव अ बुक टू हिम, आई गेव अ बुक टू हिम। अच्छा, यहाँ पर जो बुक है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जवाब दे रही है क्या क्या, मैंने क्या दिया, मैंने उसे क्या दिया। अगर मैं सवाल करूं कि मैंने उसे क्या दिया, तो जवाब मिलेगा कि आई गेव अ बुक टू हिम। तो जो क्या का जवाब है वो क्या दे रही है? बुक दे रही है। तो इसका मतलब है कि इस फिक्रे में, इस सेंटेंस में बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? प्रेपोजिशन टू लगेगी। इसका मतलब है कि जब भी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, जब भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा
तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाएंगे। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा इट आंसर्स द व्हाट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन, क्या का जवाब देता है। अगर उसे सवाल किया जाए क्या, ये क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिक्रे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसका जवाब देता है, ठीक है ना। अच्छा, पीपल और एनिमल्स, ये हमेशा, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि ये भी इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, पीपल और एनिमल।